तो कहानी के शुरुआत में हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड को एक साइंटिस्ट ने बनाया है। एक दिन डेविड उस साइंटिस्ट से पूछता है, मैं इस दुनिया में तब आया जब आपने मुझे बनाया, लेकिन आपको किसने बनाया? आपका क्रिएटर कौन है? जिस पर साइंटिस्ट कहता है, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है और इसी जवाब की खोज करने के लिए मैंने तुमको बनाया है। फिर डेविड कहता है, हाँ क्यों नहीं, आपने मुझे बनाया है इसलिए मैं आपका सुपीरियर रहूंगा और एक दिन मैं इसका जवाब ढूंढकर आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ से सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि इंसानों ने एक बड़ा और पावरफुल स्पेसशिप तैयार किया है ताकि वो इसकी मदद से एक नई प्लेनेट की तलाश कर सके जहाँ पर इंसानी जीवन संभव हो। इसमें कई सारे लोग स्लीपिंग चैम्बर में बंद होते हैं, यानी ये एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें इंसानों को कुछ सालों के लिए गहरे नींद में सुला दिया जाता है। इसमें इंसानों की ना उम्र बढ़ती है, न इनके शरीर का विकास होता है, यहाँ तक कि इन्हें खाने पीने की भी जरूरत नहीं है। इस स्पेसशिप को अकेले डेविड कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि वो एक रोबोट है। दरअसल हजारों साल लग सकते हैं एक नई दुनिया को खोजने में, इसलिए रोबोट को देखभाल करने के लिए लगा दिया गया है और इंसानों को स्लीपिंग चैम्बर में डाल दिया गया है। इस स्पेसशिप में हर तरह की फैसिलिटी होती है। एक दिन अचानक स्पेसशिप के बाहर तूफान आ जाती है जिसके कारण इनका सोलर पैनल डैमेज हो जाता है, जिसके कारण इनकी शिप की पावर कट जाती है और इनका सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है। पावर बंद होने की वजह से स्लीपिंग चैम्बर में सुलाए गए लोग भी उठ जाते हैं, मगर इनके कैप्टन के स्लीपिंग चैम्बर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिससे वो चैम्बर से बाहर नहीं आ पाते हैं। बाकी के लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, मगर देखते ही देखते उस चैम्बर में आग लग जाती है और इनका कैप्टन मारे जाते हैं। अब बाकी बचे लोग टूटे हुए सोलर पैनल को जोड़ते हैं ताकि उनके शिप में बिजली वापस मिल सके। जैसे तैसे करके 2 एस्ट्रोनॉट इस सोलर पैनल को ठीक कर देते हैं, तब जाके इनके शिप में बिजली वापस मिल पाती है। थोड़ी देर बाद इन्हें एक रेडियो सिग्नल मिलता है। जब ये उस सिग्नल का पता लगाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये सिग्नल पास के ही एक प्लेनेट से आ रही है। ये प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए सुटेबल होती है और सबसे अच्छी बात यह थी कि ये प्लेनेट इनके बहुत करीब थी। ये लोग जिस प्लेनेट की ओर जा रहे थे वहाँ पहुँचने में हजारों साल लगने वाले हैं, इसलिए ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस प्लेनेट पर जाकर छानबीन करेंगे। अगर यहाँ रहने लायक वातावरण है तो हम इंसानों का अगला घर यही प्लेनेट होगा। फिर एक लेडी नए कैप्टन को बताती है, मुझे यह प्लेनेट कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि हमने इस प्लेनेट पर कोई भी रिसर्च नहीं की है। मगर ये नया कैप्टन बहुत क्रूर होता है, वो किसी के भी बातों को नहीं सुनता और अपने स्पेसशिप को इस नए प्लेनेट की ओर मोड़ने का आदेश देता है। कुछ हफ्तों के सफर के बाद फाइनली ये लोग उस प्लेनेट के काफी करीब आ जाते हैं। उसके बाद इनके ग्रुप के कुछ लोग इस प्लेनेट पर लैंड करते हैं, लेकिन इनको एक बड़े से तूफान का सामना करना पड़ता है। मगर ये लोग इस प्लेनेट के सरफेस पर आसानी से लैंड कर लेते हैं। कैप्टन की वाइफ इस शिप का देखभाल करने के लिए यहीं रुक जाती है और बाकी बचे लोग अपने वेपन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर सफर तय करने के बाद इन्हें गेहूं के फसल नजर आते हैं जिसे देखकर इन्हें काफी खुशी होती है। इन्हें लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई इंसानी प्रजाति का वास होगा। कुछ दूर और आगे जाने पर एक लेडी साइंटिस्ट वहाँ की मिट्टी लेती है ताकि यहाँ के सल्फ्यूरिस को जांच कर सके। इसी बीच एक आदमी अजीब तरह के दिखने वाले पौधों पर अपना पाँव रख देता है जिसमें से एक रेडिएशन निकलता है और उस आदमी के कान में चला जाता है। अब यह आदमी उस रेडिएशन से इन्फेक्टेड हो चुका है। काफी छानबीन करने के बाद इन्हें एक क्रैश हुआ शिप दिखाई देता है जिसे यहाँ पर आए हुए करीबन 10 साल हो चुका है। यह शिप किसी एलिजाबेथ नाम के साइंटिस्ट का होता है जो पृथ्वी से ही बिलोंग करती थी। इधर बाहर की तरफ जो आदमी उस रेडिएशन से इन्फेक्टेड हुआ था उसकी तबीयत अब खराब होने लगती है, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर उसका साथी इस बात की सबको इन्फॉर्म करती है और उस इन्फेक्टेड आदमी को लेकर अपने शिप की तरफ जाने लगती है। इस आदमी के शरीर से काफी खून निकल रहा होता है। ये जैसे तैसे करके उसे मेडिकल हॉल में लेकर जाते हैं। ये औरत बुरी तरह से डर चुकी थी। उसे लगता है कि इस आदमी के साथ साथ ये लेडी भी इन्फेक्टेड है, इसलिए वो दोनों को एक कमरे में ही बंद कर देती है। अब वो लड़की उससे रिक्वेस्ट करती है, मुझे बाहर निकालो, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस इन्फेक्टेड आदमी के शरीर से एक एलियन निकलता है और उसका शरीर बड़े ही तेजी से विकास होता जा रहा था। देखते ही देखते एलियन उस लेडी पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। एलियन इतना ताकतवर था कि वो उस कमरे को तोड़कर बाहर आ जाता है। दूसरी लेडी उसे अपने गन से शूट करती है, मगर वो एलियन इतना फुर्तीला था कि इसके हाथ नहीं लगता और थोड़ी ही देर में इसे भी मौत के घाट उतार देता है। इस लेडी के बुलेट फायर करने की वजह से उस शिप में आग लग चुकी थी जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ बचे हुए लोग भाग कर आते हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब इनके पास वापस अपने शिप में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। ये लोग भी काफी बुरी तरह से डर जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है। ये लोग अपने स्पेस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करता है। ठीक उसी समय दोबारा वो एलियन इन पर भी अटैक कर देता है,
मगर वो रोबोट जो इनके साथ था वो इन्हें बचा लेता है, लेकिन रोबोट अपने हाथ को नहीं बचा पाता। इस अटैक में एलियन ने रोबोट के पंजे को काट लिया था। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो फ्लेयर गन छोड़कर एलियन को वहाँ से दूर भगा देता है। ये आदमी दिखने में रोबोट के जैसा ही होता है। वो सबको अपने पीछे आने के लिए कहता है। दरअसल जिसने डेविड को बनाया था वो इसी आदमी की तलाश करने के लिए भेजा था। ये आदमी उस साइंटिस्ट के फादर होते हैं। अब फादर सबको एक केव में लेकर जाते हैं जहाँ पर ये रहा करते थे। अब डेविड उस आदमी पर नजर रखना शुरू कर देता है। डेविड वहाँ के सभी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखता है। यहाँ के मूवमेंट को देखकर हमें पता चलता है कि वो इन एलियन पर रिसर्च कर रहे थे। जब वो पहली बार इस प्लेनेट पर आए थे तब यहाँ पर कुछ लोग निवास करते जो दिखने में आधे एलियन और आधे इंसान जैसे थे, मगर उसने सभी लोगों को मार दिया। अब वो डेविड को एलिजाबेथ के कब्र पर लेकर जाता है जहाँ उसने उसके शरीर को दफनाया था। इधर इनके साथियों पर एक एलियन अटैक कर देता है। इस अटैक में कुछ लोग मारे जाते हैं। डेविड उस एलियन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी पीछे से आकर उस एलियन पर शूट करके उसे मार देता है। इसी गुस्से में आकर डेविड उस आदमी को जान से मार देता है। अब वो आदमी डेविड के पास आता है और उसे भी जान से मार देता है, मगर वो तो एक रोबोट था इसलिए फिर से उसका शरीर रिवाइव हो जाता है। अब इन दोनों के बीच काफी भयानक फाइट होने लगती है। अब बाकी बचे कुछ मेंबर अपने स्पेसशिप को वापस बुलाते हैं ताकि वो यहाँ से सुरक्षित निकल सके। इसी बीच यहाँ एक एलियन आ जाता है और उनके शिप पर अटैक कर देता है, मगर ये लोग उसे बड़ी मशक्कत के बाद मारने में कामयाब हो जाते हैं। बुरी बात यह था कि इनके टीम पे सभी लोग मारे जा चुके थे, बस ये 2 लोग और एक रोबोट बचा था। अब वो रोबोट इन दोनों को वापस स्लीपिंग चैम्बर में डाल देता है ताकि वो अपने नए प्लेनेट का सफर तय कर सके। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कहानी अब एंड हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।